अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, मैं अभी फैमिली के साथ, वाइफ के साथ बाहर निकला हुआ था, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना लूँ मैं। आपको सैफ़ के बारे में तो इन्फॉर्मेशन मैंने पिछली वीडियो में दी थी, और एक और आपको खुशखबरी देनी है कि यहाँ पे जो जिन लोगों को घर मिलने में बड़ी मुश्किलात थी, तो उसके बारे में भी बड़ी एक अच्छी न्यूज़ आई है। तो आएँ वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दरक्षा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं मुर्तज़ा? मैं तो आपको पता है बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरा मुझे ये बताएं कि आपको माशाल्लाह पुर्तगाल में 2 महीने तकरीबन होने वाले हैं, तो कैसा फ़ील कर रही हैं आप पुर्तगाल में 2 महीने एक्सपेंड करने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बहुत चेंज नज़र आई हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं यहाँ के, बहुत काइंड हैं। और दूसरा सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी बात ये लगी है यहाँ की कि मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश हैं। उनको जो गर्मी छोड़ कर आए थे ना वो गर्मी यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है, तो बहुत पार्क में अभी भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चों के लिए पार्क्स बहुत अच्छे बने हैं, जगह बहुत अच्छी हैं, तो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ज़बरदस्त हो गया। चलें ठीक है, गुड है, आप फिर एंजॉय कर रही हैं यहाँ पुर्तगाल में। और मज़े की बात यह है कि अभी देखें हम लोग बगैर, इवन मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा 14-15 महीने हो गए तो मैं तो बगैर जैकेट के बैठा हुआ हूँ, और आप अभी नई नई गर्मियों से आई हैं, 2 महीने आपको हुए हैं, तो आप फिर भी जैकेट पे हैं, तो ऐसा ऐसा आपको ये वेदर एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन मज़े की बात ये देखें कि अगर आप सारे अतराफ़ में देखेंगी तो हर तरफ बर्फ़बारी का समा है, लेकिन पुर्तगाल में बड़ा अच्छा वेदर है। चलें अब टॉपिक पे आते हैं। जी मेरे दोस्तों, आज 2 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक आपको ये बताता चलूँ कि सैफ़ के हवाले से है, और आपको पता है सैफ़ जो है वो माशाल्लाह उसने अपनी स्पीड 100 से मल्टीप्लाई कर दी है। आने वाले वक्तों में जो हुकूमत है इसने उस पर काम भी शुरू कर दिया है हुकूमत ने, कि वो अब ये भी कह रहे हैं कि हमें अगर कैंप लगाना भी पड़ेगा यहाँ पे बायोमेट्रिक के लिए तो हम वो भी लगाएंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है सैफ़ के मुतालिक। दूसरा मैं आप लोगों को बताऊँ, एक गुड न्यूज़ और भी है कि इन लोगों ने जो है वो गोल्डन वीज़े ख़त्म कर दिए हैं। और ख़त्म दरक्षा इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे आप आई हैं तो आपने देखा है कि यहाँ रिहाइश का कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो हो ये रहा था कि जितने मेरे प्यारे भाई दुबई, सऊदीया, बहरीन, कतर, जितने भी गल्फ़ कंट्री हैं, जितने भी पाकिस्तान में हमारे बड़े बड़े माशाल्लाह सियासतदान हैं, उन्होंने यहाँ पे गोल्डन वीज़े को अवेल करने के लिए यहाँ बड़ी बड़ी, मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को, उन लोगों ने यहाँ बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ ले रखी हैं। तो उसके बाद वो लोग तो ज़ाहिर मुल्क में होते नहीं हैं, उन्होंने गोल्डन वीज़े ले लिए हैं, यहाँ की रेजिडेंसी ले ली है, तो वो अपने अपने कंट्रियों में जहाँ बादशाहत में हैं वहाँ वो वापस चले गए। और पीछे से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियाँ जो रेंट पर दी हैं, बहुत बड़ी तादाद है, तो उसमें क्या हुआ है, वो मन चाहे किराए उन्होंने शुरू किए हैं। और इसकी एक वजह और भी मैं आपको बताऊँ कि हुआ ये है कि जब पूरी दुनिया का रुख जितने भी यूरोपियन कंट्री को हटाकर, जैसे एशियन कंट्री हो गए, हमारा पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, सऊदी हो गया, टर्की हो गया, दुबई हो गया, तो इन सब लोगों ने क्या किया कि ये ना पुर्तगाल पे रेजिडेंस कार्ड लेने के लिए इन लोगों ने गोल्डन वीज़ा हासिल करने के लिए यहाँ प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी। उसमें थोड़ा मसला हुआ। दूसरा, ये जो इमिग्रेशन यहाँ खुली थी उसमें इतने सारे लोग यहाँ पर जो आए, तो अब एकदम एक छोटे से कुनबे में सब आगे भर गए, तो उनको फिर रिहाइश की प्रॉब्लम शुरू हो गई। उससे एक नुकसान ये हुआ यहाँ पे कि यहाँ के जो पुर्तगीज़ ओनर थे ना कुछ घरों के, उनके भी दिमाग ख़राब हो गए। उन्होंने ये देखा कि रेंट बहुत ज़्यादा हाई कर दिए, तो उस हवाले से जो आपने पढ़ा था, आज मुझे आप सुबह बतानी थी, वो न्यूज़ पढ़ के सुनाइएगा। दूसरा, मैं आपको एक मिसाल और दूँ इसकी छोटी सी, कि जो मैंने यहाँ पे घर लिया है, ठीक है, और लुमियार के पास, तो वो घर एक हमारे प्यारे पेश इमाम हैं यहाँ मस्जिद के, उनके पास था। तो वो उस घर का रेंट दे रहे थे किसी पुर्तगीज़ ओनर को 800 यूरो, ठीक है। पिछले 2-3 साल से वो वहाँ उस घर में रह रहे थे। जब वो जाने लगे यहाँ पुर्तगाल से, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि वो घर मुझे दे दें आप। तो जब उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि भाई अब मैं छोड़ रहा हूँ, ये लेंगे घर, तो उस पुर्तगीज़ ओनर ने मुझसे बोला कि मैं इनको तो मैंने 800 यूरो का दिया था, लेकिन आपको दूंगा मैं 1200 यूरो का। 400 और बढ़ा दिए। तो यहाँ के जो लोग हैं ना वो बड़े होशियार और समझदार हो गए। मौके से फ़ायदा उठाने वाली बात है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हुआ ये, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया है। जो न्यूज़ आप पढ़ के सुनाएंगी उस पर एक्शन क्या लिया है, उन्होंने बोला है कि हम ये घरों की जो प्राइस है ना इसको कंट्रोल करेंगे। हर आदमी अपनी मर्ज़ी का किराया जो है वो घर का ले रहा है लोगों से, उसकी वजह से यहाँ और महंगाई बढ़ रही है। तो ये भी एक न्यूज़ आ गई है कि इन्होंने गोल्डन वीज़े भी इसीलिए ख़त्म कर दिए हैं कि आप प्रॉपर्टी लेके महंगी ना करो, क्योंकि प्रॉपर्टियाँ, जब लोगों ने प्रॉपर्टियों में पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो जिसने 5 लाख की प्रॉपर्टी ली थी अब वो उसके 6 लाख मांग रहा है, ठीक है। और अगर वो रेंट पे दे रहा है तो फिर उसको अपनी मर्जी से इंक्रीज कर देता है रेंट जब चाहे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप वो न्यूज़ ज़रा पढ़ के सुनाएंगी प्लीज़? जी बिल्कुल मुझसे, बड़ी अहम खबर सामने आ रही है, और जो आपके व्यूअर्स हैं आप उन्हें हमेशा लम्हा बलम्हा आगाह रखते हैं, तो यकीनन आप इस हवाले से भी उन्हें अपडेट करेंगे। खबर ये आ रही है, मुतनाज़ गोल्डन वीज़ा स्कीम ख़त्म करने और घरों के किरायों को कंट्रोल करने का फ़ैसला कर लिया है।
और ये बड़ी अहम एक तरह से ख़बर है। पुर्तगाल ने हाउसिंग बहरान से निमटने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहरान यहाँ पर चल रहे थे किराए के हवाले से, भारी पैकेज का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है और इसकी मुतनाज़ गोल्डन वीज़ा स्कीम का खात्मा भी किया। बिल्कुल, एक तो मुर्सा यही स्कीम का खात्मा जो हुआ है वो, उसके साथ साथ एयरबीएनबी और जो दीगर कलील मुद्दती छुट्टियों के किरायों के लिए नए लाइसेंस थे उन पर पाबंदियाँ भी शामिल की गई हैं। उसमें एयरबीएनबी भी है मेरे जी जी जी। इसके अलावा पिछले साल 50% से ज़्यादा कारकुनों ने माहाना 1000 यूरो से कम कमाए, जबकि सिर्फ लिस्बन में अगर बात की जाए तो 2022 में किरायों में 37% तक इजाफा हुआ, जो बहुत ज़्यादा है देखा जाए तो। और पुर्तगाल की जो अफरात ज़र है उसकी शरह अगर हम देखें तो 8.3% ने मसले को मज़ीद बढ़ा दिया है पहले से ज़्यादा। और जो हाउसिंग ग्रुप्स हैं यहाँ के, उन्होंने ये कहा है कि कम तनख्वाहें, प्रॉपर्टी की जो मार्केट है, दौलतमंद गैर मुल्कियों को सरमायाकारी करने की तरगीब देने वाली पॉलिसीज़ और सयाहत पर मुनहसर मईशत ने बरसों से मकामी लोगों के लिए किराया या घर ख़रीदना बहुत मुश्किल बना दिया। जिस तरह आपने अभी एक्सप्लेन किया कि बाहर से लोग जो हैं वो ख़रीद लेते हैं और जो यहाँ मकामी लोग हैं वो इस तमाम सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया। और ये भी बताएं कि जो यहाँ के वज़ीर-ए-आज़म हैं एंटोनियो कोस्टा, उन्होंने भी कहा है कि जो बहरान है अब तक तमाम ख़ानदानों को मुतासिर कर रहा है, ना सिर्फ ये कि कमज़ोर तबकात को। उन्होंने फिर ये भी मज़ीद कहा है कि किराए में इजाफे को कंट्रोल करने के लिए एक नया तरीक़ाकार मुतारिफ़ करवाया जा रहा है और हुकूमत उन ज़मींदारों को टैक्स मराहत पेश करेगी जो कि सयाहती अमलाक को मकामी लोगों के लिए किराए पर मकानात में तब्दील करेंगे। अब देखें ना, ये कितने मज़े की बात है कि जो यहाँ पे पुर्तगीज़ 750 या 760 अब कमा रहे हैं, ठीक है, वो भी एक एक कमरे के 600 यूरो देने पे मजबूर हैं। ये सारे टूरिज़्म की वजह से और सारे वो जो गोल्डन वीज़े जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है गोल्डन वीज़े लेकर, और ये सब उन लोगों की वजह से ये तबका मुतासिर हुआ है। ये जगह क्योंकि यहाँ टूरिस्ट जो हैं, मुझे मकामी लोग यहाँ बहुत कम नज़र आते हैं, टूरिस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ज़ाहिर वेदर इतना अच्छा है। हम देखें पूरे यूरोप में बर्फ़बारी है, लेकिन यहाँ अभी इस वक्त धूप निकली हुई है और बड़ा अच्छा वेदर है, हवा भी ठंडी चल रही है। इसकी वजह मैं आपको एक बात और बताऊँ दरअसल, होता ये है कि ये जो पुर्तगीज़ पासपोर्ट है ना, ये शेंजन पासपोर्ट होता है ना, जैसे ये यूरोपियन पासपोर्ट है। तो अब होता ये है कि अगर आप जर्मनी की तरफ देखें, ये बड़े कंट्री हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, तो ये तो पेपर देते ही नहीं ना पासपोर्ट देते हैं ना पेपर देते हैं, आप ज़िंदगी भर आपकी यहाँ ख्वार हो जाती है। तो लोग यहाँ की जो जनरेशन है ना, बाय बर्थ स्विच कर जाती है, तो वो क्या करते हैं, अपने पासपोर्ट लेते हैं, वो अमेरिका में रह सकते हैं, वो इंग्लैंड में रह सकते हैं, वो स्विट्ज़रलैंड में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं हाई वेजेस में। तो अब होता ये है कि वेजेस कम होने की वजह से वो लोग तो चले जाते हैं, हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि ये ईजीएस्ट वे है यहाँ पे पासपोर्ट लेने का, ईजीएस्ट वे है यहाँ पर अपने आप को सेटल करने का। तो हमारे लिए ये दरवाजे खुले हुए हैं और जो यहाँ के लोग होते हैं वो आगे मूव कर जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर हम जब देखते हैं तो हमें हर रंग व नस्ल के लोग नज़र आते हैं, हमें अपने जैसे भी नज़र आते हैं, दूसरे लोग भी नज़र आते हैं। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात यह है कि आप यूरोप के कंट्री में रह रहे हैं और आपको वहाँ अपने जैसे लोग भी चलते फिरते नज़र आ रहे हैं क्योंकि लोग रुख यहाँ का करते हैं। और मैंने ये भी देखा है मुर्सा कि यहाँ मुझे अमेरिका से आए हुए लोग भी नज़र आए। मेरी एक आध से जिनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमें अमेरिका का वेदर वो यहाँ पे छोड़ कर आए कि उन्हें यहाँ का वेदर अच्छा लग रहा है बहुत। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और मुझे याद आई अमेरिका से कि अभी जो ये सैफ, जैसे आपको पता है ना, इसने स्पीड अप किया है सैफ ने, तो इसमें इन्होंने थोड़ा सा एक कैटेगरी बना दी है। जैसे ब्राज़ील से जो लोग आए हुए हैं उनको ये सबसे पहले कंसीडर करेंगे, अमेरिकन जो हैं सबसे पहले उनको कंसीडर किया जाएगा सेकंड नंबर पे, फिर जो ब्रिटेन से लोग आए हुए हैं, ब्रिटिश नेशनल जो लोग हैं उनको कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद फिर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग आते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जल्दी जल्दी सब फारिग होंगे इंशाल्लाह। बस सबके लिए ये दुआ है कि जो बड़े टाइम से वेट कर रहे हैं, अब प्रोसेस तेज़ होने की वजह से उनके मामलात भी दुरुस्त हो जाएँ। बेशक। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।